Start with the greatest name of Allah who is the Rahman and Rahim. I am Afroz. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्लॉज, लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। हमने एक सेंटेंस लिखा। ही ईट्स, ये एक सेंटेंस है या नहीं है। मैं कहती हूँ कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए हमें क्या चाहिए? उसमें हमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है क्या? मतलब वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, सेंटेंस नहीं होता। सब्जेक्ट और वर्ब से क्लॉज बनता है। यानी क्लॉज का मतलब क्या होता है? ही ईट्स इज़ नॉट अ सेंटेंस, इट इज़ अ क्लॉज। वो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा उससे हम क्लॉज कहेंगे, उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस होने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स। वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स, वो हमारा सेंटेंस हो सकता है। लेकिन अगर अदर वर्ड्स ना हो, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो वो क्लॉज होगा। हमें आज क्या पढ़ना है? हमारा टॉपिक है क्लॉज। क्लॉज का उर्दू होता है जुमले का जुज़, फुकरा। क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गर sentence in which there will be one subject and one verb. क्लॉज लंबे सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। अगर हमें क्लॉज का पता नहीं हो तो हमारे राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव नहीं होंगे। यानी कि क्लॉज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। अगर हमें क्लॉज की समझ नहीं है तो हमारे राइटिंग स्पोकन का ऐसा कोई पार्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्लॉज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्लॉज नहीं पढ़ते हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होगी। अगर क्लॉज नहीं पढ़ते तो स्पीकिंग नहीं होगी, राइटिंग नहीं होगी। हमने क्या कहा? क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। क्लॉज क्या है? ये एक पार्ट है लॉन्गर सेंटेंस का जिसमें होगा एक सब्जेक्ट, एक वर्ब। यानी कि हमारी स्ट्रक्चर हुई सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू क्लॉज। यानी क्लॉज होने के लिए एक सब्जेक्ट, एक वर्ब चाहिए। वो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो उसे क्लॉज कहेंगे। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम क्लॉज कहते हैं। हमने कहा ही ईट्स, ये एक क्लॉज है। हमने कहा ही ईट्स एन एप्पल।
अब ये सेंटेंस है कि नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और ऑब्जेक्ट, उसे सेंटेंस कहेंगे। अब ये एक क्लॉज है कि नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देकर समझाती हूँ। ये हम हैं और हमारी एज है 25 ईयर्स। ओके, तुम 25 साल के हो, राइट। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये 25 साल का है, मतलब 1 साल से लेकर 25 साल तक, राइट। तुम्हारी उम्र 25 पर स्टॉप है। कोई पूछेगा 30 साल की हो, हम कहेंगे नहीं। 35 की हो, हम कहेंगे नहीं। 50 की हो, नहीं। 20 साल की हो, नहीं। तुम 25 की हो, कोई पूछे तुम 20 के हो या नहीं हो, जायज़ बात है। 20 पार करके गए हैं, 20 के हैं। 5 साल के हो के नहीं, 5 पार कर चुकी हूँ तो 5। यानी कि हर सेंटेंस ही ईट्स, यहाँ तक क्लॉज है, तो हर सेंटेंस में क्लॉज होगा ना। हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन हर सेंटेंस क्लॉज होगा। यानी कि अगर तुम 25 साल के हो तो 50 अभी नहीं हो सकते, लेकिन 20 तो हो, 22 तो हो, यानी 1 से लेकर 25 तक हो। यानी छोटे पार्ट तुम में समाये हुए हैं, बड़ा पार्ट नहीं है। यानी कि क्लॉज सेंटेंस नहीं है, पर सेंटेंस क्लॉज है। क्लियर हुआ? ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। कुछ टर्म्स नहीं जानेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। हम हर क्लॉज को सेंटेंस नहीं कह सकते, लेकिन हर सेंटेंस को क्लॉज कह सकते हैं। क्लियर? हमने लिखा I went there and meet her when she was dancing. I went there and met her when she was dancing. अब देखो, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक पूरा का पूरा वाक्य है, सेंटेंस है। बट अब देखें, आई वेंट देयर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है कि नहीं है। अब देखें, एंड मीट हर, यहाँ भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है कि नहीं है। When she was dancing, यहाँ भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है कि नहीं है। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उससे हम क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लॉज। अब देखो, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, एंड आई मीट हर, मैं उससे मिला। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, आई मीट हर, क्योंकि एक बार आ चुका है तो दोबारा यहाँ नहीं आएगी। तो आई वेंट देयर एंड आई मीट हर, मैं उससे मिला। व्हेन शी वाज डांसिंग, जब वो डांस कर रही थी। सो दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस है। बट इस सेंटेंस में 3 क्लॉज हैं। कितने? 3 क्लॉज, नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब जब 3 क्लॉज हैं, अब सवाल उठता है कि उन 3 क्लॉज आपसे पूछें कि बताओ मेन क्लॉज कौन सा है, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, मुख्य क्लॉज कौन सा है। कैन यू टेल मी? कोई कहेगा पहला, कोई कहेगा दूसरा, कोई कहेगा तीसरा। फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज और थर्ड क्लॉज, यहाँ 3 क्लॉज हैं। अब देखो,
आई वेंट देयर एंड मीट हर, और लास्ट वाला है शी वॉज डांसिंग, नाच रही थी। उससे क्या मतलब है? प्रिंसिपल क्लॉज है। मुख्य कैसे हुआ? मुख्य का मतलब हुआ जो सबसे पहला काम करता है। जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक तुम मिलोगे नहीं, और तुम मिलोगे नहीं तो डांस देखोगे कैसे? यानी कि मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, लेकिन ये एंड से जुड़ा होता है, यानी आई वेंट देयर नहीं होता है। आई मीट हर, यहाँ से आएगा आई मीट हर, जो आया है वो वहन से जुड़ा हुआ है, जब वो डांस कर रही थी। आप मिले कब? जब वो डांस कर रही थी। यानी कि हर क्लॉज एक दूसरे पर डिपेंड क्लॉज है, यानी कि पहले क्लॉज को हम मुख्य क्लॉज कह सकते हैं। मुख्य क्लॉज का मतलब होता है पहले वाले को हम प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। आई वेंट देयर को नाम दीजिए प्रिंसिपल क्लॉज। क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। हर सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज इसलिए क्योंकि वो सेंटेंस की स्टार्टिंग करेगा। अब यहाँ कंजक्शन एंड लगा है, आपके माइंड में आ सकता है एंड की जगह पर क्या बट, आर, फॉर, नॉर, एज वेल एज आ सकता है। यहाँ पर एज वेल एज आ सकता है। क्या वो सेंटेंस जिसमें एंड लगा है, बट लगा हो, आर लगा हो, फॉर लगा हो, नॉर लगा हो, एज वेल एज लगा, उन सेंटेंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। यानी सेकंड क्लॉज मीट हर, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहेंगे। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी क्लॉज दो समझ में आ गए, जिसमें एंड, बट, नॉट, फॉर, एज वेल एज लगा हो, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। यानी प्रिंसिपल क्लॉज जिसमें कोई कंजक्शन नहीं है, जिसमें कंजक्शन लगा हो, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्लियर? और जिसमें WH फैमिली लगा हो। WH फैमिली का मतलब क्या है? वहन लगा हो, वॉट लगा हो, वेयर लगा हो, वै लगा हो, हाउ, इस तरह के क्लॉज को हम WH फैमिली कहते हैं। और इस तरह के क्लॉज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जो इस तरह का क्लॉज, उस क्लॉज का नाम होगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्लॉज कितने हुए? 3 टाइप्स के, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और तीसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब आगे चलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड नंबर 4 मिक्स सेंटेंस। अब हमने कहा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस, ये 4 तरह के सेंटेंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस बिना प्रिंसिपल क्लॉज के कोई नहीं। कोई सेंटेंस जब तक प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा वो सेंटेंस होगा ही नहीं। सेंटेंस की शुरुआत करता है प्रिंसिपल क्लॉज, यानी सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, पहले उसे प्रिंसिपल क्लॉज होना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे?
आप इट बिगेन विथ प्रिंसिपल क्लॉज। इट बिगेन विथ प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि सिंपल सेंटेंस की शुरुआत होगी प्रिंसिपल क्लॉज से, यानी कि जो सेंटेंस फॉर एग्जांपल आई वेंट देयर, प्रिंसिपल क्लॉज है कि नहीं है। कोई पूछे सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, और क्लॉज कैसा है, तो प्रिंसिपल क्लॉज है। हमने कहा ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, प्रिंसिपल क्लॉज हो कि नहीं है। ही प्रिंसिपल क्लॉज को सेंटेंस नहीं है तो सिंपल सेंटेंस है, यानी हर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस और हर एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होता है, यानी कि इट बिगेन्स विथ प्रिंसिपल क्लॉज। आई वेंट देयर, इट्स अ प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर। अब आते हैं नंबर 2, कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस बिना प्रिंसिपल क्लॉज के हो सकता है क्या? जब तक प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा सेंटेंस नहीं हो सकता, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं तो जो सेंटेंस बनेगा उसका नाम होगा कंपाउंड सेंटेंस। It begins with principal clause or coordinate clause। जैसे एग्जाम्पल दिया मीट हर, आई वेंट देयर एंड मीट हर, यानी कि अब आपको लंबे लंबे सेंटेंस जोड़ना सिखा रही हूँ। आई वेंट देयर हो गया, आई वेंट देयर हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, एंड हो गया कंजक्शन, मीट हर मिल गया, तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। यानी कंपाउंड का मतलब होता है कि प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेट को मिला दें तो उस सेंटेंस का नाम होगा कंपाउंड सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको क्या लिखेंगे? इट बिगेन्स with principal clause plus subordinate clause, यानी जिसके साथ प्रिंसिपल लगा हो और सबऑर्डिनेट लगा हो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल बनेगा हमारा आई वेंट देयर व्हेन शी वॉज डांसिंग, यानी शी वॉज और आई वेंट देयर ये है हमारा आई वेंट देयर क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज, और शी वॉज डांसिंग हो गया हमारा सबऑर्डिनेट प्लस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज
प्लस वहन से उस ऐसे सेंटेंस को हमने कहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कब कहा जाएगा? जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज मिला हो, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज बराबर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब लास्ट वन पर चलते हैं, वो है मिक्स सेंटेंस। मिक्स मीन सब मिला हुआ। उसमें तो प्रिंसिपल होगा ही होगा। मिक्स्ड सेंटेंस, इट begins with principal clause plus coordinate clause plus subordinate clause। यानी कि जो फर्स्ट जैसे एग्जांपल था, आई वेंट देयर एंड मीट हर व्हेन शी वाज डांसिंग, यानी कि जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था वो किसका दिया था? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। ये बन गया हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस होने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज का होना बहुत ज़रूरी है। आई वेंट हर क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज, और मीट हर कोऑर्डिनेट क्लॉज, और शी वाज डांसिंग सबऑर्डिनेट। कंजक्शन एक एंड मिल गया, एक कंजक्शन वहन मिल गया। अब हमको यहाँ से पूछना है कॉमन एरर्स कैसे बनेंगे, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनेंगे। ये आज का हमारा जो टॉपिक था क्लॉज, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे कि इससे कॉमन एरर्स क्या बनते हैं और इससे क्या क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।